नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हाउस अरेस्ट हो चुकी हैं। केसरबाग में सिल्वर हाइट अपार्टमेंट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुमैया राणा के फ्लैट को पुलिस ने पूरी तरीके से घेरा हुआ है। कानपुर मामले को लेकर के सुमैया राणा हाउस अरेस्ट की जा चुकी हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आपको सुमैया राणा के घर के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त पुलिस भारी तादाद में वहां पर तैनात है। फिलहाल उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले पर। सुमैया राणा फिलहाल हाउस अरेस्ट हो चुकी हैं। सिल्वर हाइट अपार्टमेंट पर भारी पुलिस बल तैनात है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कानपुर मामले को लेकर के उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि मैं आईपीएल में ईमानदारी से काम करके पैसे कमाकर जनता के लिए मुफ्त रसोइयां, लाइब्रेरी, स्मोक टावर लगाता हूं। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बताता हूं और हो सके तो कभी ये छाप भी देना कि मैं आईपीएल में कमेंट्री या आईपीएल में काम क्यों करता हूँ। 25 लाख रुपए लगते मेरे महीने के 5000 लोगों को खाना खिलाने के, जो 3.25 करोड़ रुपए हो गए साल के। 25 लाख रुपए लगे मेरे को लाइब्रेरी बनाने के, और ये सारे पैसे मैं अपनी जेब से देता हूँ। ये एमपी लाइफ फंड से नहीं बने, या एमपी लाइफ फंड से मेरी 5000 लोग जन रसोई नहीं चलती, और ना मेरे घर में पेड़ है जहाँ पर पैसे लटकते, तो मुझे काम करना पड़ता है। इसलिए मैं उन 5000 लोगों को मैं खाना खिला पाता या फिर वो लाइब्रेरी बना पाता। और मेरे को कोई इसमें कोई शर्म नहीं है। हाँ, मैं कमेंट्री करता हूँ, हाँ मैं आईपीएल में काम करता हूँ। आपको ये बताता हूँ और हो सके तो कभी ये छाप भी देना कि मैं। कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान भड़की हिंसा मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया है। जफर पर आरोप है कि उसने हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्टर भी लगाए थे, और इस मामले में पुलिस अब तक 35 से ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही 500 से ज्यादा लोगों को नामजद भी किया गया है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हिंसा मामले में अभी तक बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभी तक बताया जा रहा है कि कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, और हिंसा के मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले पर, और आगे पूछताछ जारी है। कानपुर पुलिस इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। 500 से ज्यादा लोगों पर बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले पर मास्टरमाइंड को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बॉयलर फटने से कई मजदूर झुलस गए हैं। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, और कई लोग इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीक के अस्पतालों में फिलहाल भर्ती कर दिया गया है। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये हापुड़ के
धौलाना थाना के यूपीएसआईडीसी की घटना है। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और राहत बचाव कार्य लगातार फिलहाल जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि इस हादसे में अभी तक 8 मजदूरों के शव मिले हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा मजदूर घायल भी हुए हैं। हादसे में मरने वाले मजदूरों के शव बुरी तरह से झुलस चुके हैं। कुछ लोगों के अभी भी फैक्ट्री में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख प्रकट किया और उनके दफ्तर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से घटना पर शोक व्यक्त किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को रायपुर पहुंची। स्मृति ईरानी ने बच्चों के बीच कुछ वक्त बिताया। नवा रायपुर के उपरवारा में बनी आंगनबाड़ी का दौरा कर केंद्रीय मंत्री ने किया। यहां बच्चों के साथ उनकी टीचर बनकर स्मृति ईरानी ने उन्हें अक्षर भी पढ़ाए। वहीं बच्चों का जवाब सुनकर भी काफी ज्यादा वे प्रभावित नजर आई। उन्होंने अपने शिक्षकों का सम्मान करने की भी बात कही। आंगनबाड़ी के कमरे में बनी अक्षरों से जुड़ी पेंटिंग के पास स्मृति ईरानी बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी टीचर बनती हुई नजर आई। बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की, साथ ही बच्चों के जवाब से भी वे काफी ज्यादा प्रभावित और खुश नजर आई। सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने आज चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान दिवंगत गाय के पिता भावुक होते हुए काफी ज्यादा नजर आए। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पिछले हफ्ते रविवार को पंजाब के मानसा जिले में बीते 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड गोली मारकर के दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पंजाब की सियासत काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। सिद्धू को लगातार मिल रही थी धमकियां। इसके बीच भी उनकी सुरक्षा कम किए जाने के बाद ये घटना हुई है। उनकी हत्या से पंजाब की भगवत मान सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धू मूसेवाला के परिजन सिद्धू की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता है। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेता, अभी मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रही है। भ्रष्टाचार पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी के कई पुराने नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व मंत्री बलबीर सिंह, राजकुमार वेरका, गुरप्रीत कांगड़ और मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इन सभी नेताओं ने बीजेपी नेता सुनील जाखड़ और मजिंदर सिंह सिरसा के साथ बैठक की और वो विधिवत बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ ने पंचकुला में अपने साथ बैठे पूर्व मंत्रियों का एक वीडियो भी शेयर किया है। ओडिशा के कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने एक बड़े फेरबदल से पहले इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्री रविवार को राजभवन में शपथ ले सकते हैं।
राजनगर उपचुनाव के बीच जनता दल की भारी जीत और नवीन पटनायक सरकार के 5वें कार्यकाल के 3 साल पूरे होने से राज्य मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बीजेडी ने पार्टी उम्मीदवार अलका मोहंती के प्रचार के लिए राजनगर में लगभग 1 दर्जन मंत्रियों और 25 से अधिक विधायकों को लगाया था। साथ ही सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने वहां बहुत मेहनत की, क्योंकि वह ये भी जानते थे कि फेरबदल के दौरान पार्टी नेतृत्व उनके काम पर विचार कर सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 3 घंटे तक रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाया था। आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और जब इस तरीके से अपना स्टैंड लेते हैं तो अभी देखिए, जो हिंदुस्तान के बच्चे टेक्स से फंस गए थे पूरे यूक्रेन में, मेडिकल के स्टूडेंट में, और अध्यक्ष जी मेरे ख्याल में आप भी यही मानेंगे, हम लोग को भी पहली बार मालूम हुआ कि बिहार के इतने बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं, नहीं मालूम था। अपनी कंस्टिट्यूंसी में मैं गया, अध्यक्ष जी गए, बाकी लोग सब लोग गए, हमारे विधायक लोग भी गए। मारियोपोल में बिहार के बच्चे और हिंदुस्तान के बच्चे फंसे हुए थे, बाहर लड़ाई चल रही थी, कैसे निकले? तो हमारे विदेश नीति के चलाने वाले ने कहा कि सर इसमें तो आप ही को बात करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस के, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन की। हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को निकालना है, हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ देखना चाहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी जो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान है, ये आपको। और कई घटनाएं आपको बताएं, समझ लेंगे। तो मैंने जो कहा ना, स्वाभिमानी भारत, और जब इस तरीके से अपना स्टैंड लेते हैं तो अभी देखिए, जो हिंदुस्तान के बच्चे टेक्स से फंस गए थे पूरे यूक्रेन में, मेडिकल के स्टूडेंट में, और अध्यक्ष जी मेरे ख्याल में आप भी यही मानेंगे, हम लोग को भी पहली बार मालूम हुआ कि बिहार के इतने बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं, नहीं मालूम था। अपनी कंस्टिट्यूंसी में मैं गया, अध्यक्ष जी गए, बाकी लोग सब लोग गए, हमारे विधायक लोग भी गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।